अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। जब बात हो हुक्मरानों के ज़ाती मुफादात की, तो पार्लियामेंट से रातों रात कानून साजी हो जाती है। कौमी असम्बली से और सेनेट से बिल मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी को एनआरओ देना मकसूद है। और जब किसी के इख्तियारात सलब करना हो, तो ये कानून साजी नहायत ही उम्दा अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर से मंजूर हो जाती है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और डट जाएंगे, या फिर वो कोई कंप्रोमाइज करेंगे और खामोश हो जाएंगे? और जब बात हो हुक्मरानों की जिम्मेदारियों की, हुकूमत की जिम्मेदारियों की, जिसके लिए वो हुकूमत का हिस्सा बने, तो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हत्ता के वजीर आजम पाकिस्तान की भतीजी मरियम नवाज, वो भी कहती हैं कि मैं तो अवाम हूँ, मैं तो आप में से हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत के साथ। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। नाजरीन कराम, आज की वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करेंगे माजी के वाक़यात की, और जो हिकमत अमली हुकूमत ने बनाई है, किस तरह वो अदलिया की आज़ादी सल्ब करके अपने मकासद पूरे करेगी, और मियाँ नवाज शरीफ को किस तरह वो एनआरओ देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल है, वो कौमी असम्बली से मंजूर होता है और उसके अगले ही दिन सेनेट से मंजूर होके अब सदर ममलिकत के पास पहुंच चुका है। ये बिल मंजूर करवाना हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी था, और इसके लिए किस वक्त से वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये वक्त आए और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आज खुद नोटिस के लिए उनको सलब किया जाए, और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर किस तरह फूट डलवाई गई, और किस तरह कुछ जजेस जो हैं अपने ही चीफ जस्टिस से भागी हुए, और तकसीम वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है आज भी 1997 के अंदर रहती है, जब उस वक्त के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह को किस तरह उन्होंने हटाया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों ने हल्ला बोला था। वो तारीख का हिस्सा है। 26 साल गुजर जाने के बाद भी आपको मैं बताता हूँ कि वो आखिर मामला क्या था। हुआ कुछ यूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ फैसलाबाद में एक खुली कचहरी में गए। उस वक्त वो खुली कचहरियां लगाने के बड़े शौकीन थे, और वो मौके पर ही हुक्म सादर करते थे। तो उनके करीबी अजीज शेर अली, जो आबद शेर अली के वालिद हैं, उनकी कुछ सियासी तौर पे कुछ सरकारी अफसरान से रंजिश थी, और कुछ ऐसे काम थे जो उस वक्त के फैसलाबाद के सरकारी अफसरान नहीं करते थे। तो उन सरकारी अफसरों को मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम हथकड़ियाँ लगवाईं, हथकड़ियाँ लगवाईं, और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का एक केस चला, और फिर मुस्लिम लीग नवाज ने सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो है बाकायदा हमला किया। और फिर उसके बाद फिर जस्टिस रफ़ीक तारट को किस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, और उनका नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस वो लेके किस तरह कोयटा गए, और वहाँ पर जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में 2 रुकनी एक बेंच ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दिया, और उनके इख्तियारात को जो है कलअदम करार दिया। और फिर 10 रुकनी जो बेंच था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया, और उनको ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद फिर इरशाद हसन खान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। उस वक्त भी उनकी एक बेटी का नाम लिया जाता था कि क्या करप्शन का बाजार किस तरह गर्म था, किस तरह जो चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह, उनकी ईमानदारी के किस्से आम थे, और वो बाकी अपने साथी जजेस की करप्शन के हवाले से किस कदर परेशान थे, वो कहानियां भी जबान ज़दे आम हैं। 25-26 साल गुजरने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज ने क्या सीखा? आज भी सुप्रीम कोर्ट पर वो उसी तरह चढ़ाई किए हुए है। वो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करना चाहती है जैसे 1997 में करना चाहती है। और उस वक्त फिर हमें यह बताया गया कि क्योंकि 8वीं तरमीम के मामलात हैं, उसकी वजह से आइनी मामलात थे, अब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी,
और मुल्क के अंदर जमहूरियत फले फूलेगी। तो फिर हमने देखा किस तरह मुल्क के अंदर जमहूरियत फूली, किस तरह आइन और कानून की हुक्मरानी हुई, और उसके बाद फिर आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। वो जो तारीख का एक स्याह भाग था 1997 में कोयटा बेंच, बदकिस्मती के साथ चीज़ें आज उस तरफ एक मरतबा फिर जो पीडीएम की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, उस तरफ लेके गए हैं। और ये काम करने के वो बड़े कारीगर हैं, उनको तजर्बा है कि किस तरह जो है इसको मैनेज करना है, तो उन्होंने मैनेज किया है। और इसके साथ साथ वो फ़ायदा क्या दिलवाने जा रहे हैं इस बिल के ज़रिए, जो रोज़ाना मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो वो तराजू के पलड़े इस तरह बराबर होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ एक माह के अंदर इस बिल के तहत अपील कर सकेंगे। अपील का हक दिया गया है। और उसमें दूसरे बड़े सियासतदान जो हैं वो जहांगीर तरीन हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया हुआ है। तो वो दोनों ये बड़े सियासतदान रिव्यू पिटिशन डालेंगे और उसके बाद फिर ये एक तरह का इनको अदालती एनआरओ मिल जाएगा। माजी के गलत फैसले ज़रूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख जो है कोई रोशन नहीं है। बहुत सारे स्याह धब्बे हैं पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के ऊपर, और हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे हमारी पाकिस्तान की अदलिया ने किरदार अदा किया है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, लेकिन सियासतदानों के किरदार भी कोई ढके छुपे नहीं हैं। अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती इसी तरह होती है तो फिर वो माजी में 1997 के बाद तो हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं नजर आई। हमें तो उस वक्त भी बहुत फस्तायत नजर आई। वो मुस्लिम लीग नवाज का जो दूसरा दौर था, और जो 13वीं तरमीम करके अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिशात थी, वो उसी दौर में जन्म ली थी। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती आइन की हुक्मरानी से होती है। पार्लियामेंट की बालादस्ती आइन और कानून के एहतराम से होती है, रूल ऑफ लॉ से होती है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इख्तियारात सलब करने से नहीं होती। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि जो ताकतवर जो भी अदारे हैं वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दूसरे की जो पावर्स हैं, दूसरे के जो करने वाले काम हैं, वो खुद से करते हैं। यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, यही हमारी अदलिया करती है। अदलिया को सियासतदानों में और सिविल सेटअप में बहुत सारे चीज़ें नज़र आती हैं कि खराबियां हैं, लेकिन उनको जुडिशरी के अंदर, मातहत अदलिया के अंदर जो हज़ारों लाखों मुकदमा रोज़ाना की बुनियादों पे ज़ेर इल्तवा हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता छोटी अदालतों में, वो नज़र नहीं आता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो नज़र आना चाहिए, उनके करने के काम वो हैं। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहिबान अस्पतालों के दौरे करते हैं, छापे मारते हैं, थानों में जाते हैं, कोई अपना काम करने को तैयार नहीं। इसलिए आज मुल्क यहाँ पर पहुंचा है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल पार्लियामेंट से होने वाली इस कानून साजी के सामने सर तस्लीम खम करेंगे, इसको कबूल कर लेंगे या रिएक्ट करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि उनके बारे में जिस तरह ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने कहा कि वो एक कमज़ोर आदमी है, लेकिन उनके करीबी लोग जो कहते हैं कि उमर अताब बंदियाल कमज़ोर आदमी नहीं है, वो बज़ाहिर बहुत धीमे मिजाज के लगते हैं, वो स्टैंड ले सकते हैं। क्या वो स्टैंड लेते हैं या खामोशी से घर जाते हैं, मुस्ताफ़ी होते हैं, या अपना खामोशी से वक्त जो उनका तकरीबन 4-5 माह रह गया उसको पूरा करते हैं? बहरहाल ये देखना भी बाकी है। और अब बात करते हैं नाजरीन, एक तरफ तो ये मामलात हैं कि अपने इख्तियारात पार्लियामेंट इस्तेमाल करके खुद को किस तरह महफूज करता है कानून साजी के ज़रिए, और दूसरी तरफ जो उनकी जिम्मेदारियां हैं बतौर हुक्मरान पीडीएम की, वो पूरी करता हुआ कोई दिखाई नहीं देता और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी का पूछे कि अभी आईएमएफ से आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, इतनी महंगाई कर दी, तमाम शराइत पूरी कर ली, और लोगों को आपने महंगाई की चक्की में पीसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ चले जाएगी। ये हमने तो खारजा मुहाज संभाला हुआ है, हम तो दुनिया से पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो दौरों पे हैं, पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग के लिए लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पौने 4 साल में इमरान खान के अलावा उनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। पार्लियामेंट हो तो उसके अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे और वो सारे का सारा जो है पीटीआई के दौरे हुकूमत के बारे में होगा, वो इमरान खान के बारे में होगा। तमाम तर पाकिस्तान की जो इस वक्त
खामियां हैं, कोताहियां हैं, इस स्टेज पर पहुंचा, उसका जिम्मेदार वो इमरान खान को ठहराएंगे। मरियम नवाज अगर जलसा करेंगी कसूर के अंदर, तो वो भी अपने जलसे के अंदर मुकम्मल तौर पर यही कहेंगी कि सब जो कुछ हुआ है वो इमरान खान ने किया है। भाई आप लोगों ने 11 महीने के अंदर क्या किया, ये भी ज़रा आवाम को बता दें। और मरियम नवाज वो तो खुलेआम ये कहती हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं तो अवाम में से हूँ। अगर आप अवाम में से हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और आपके चचा जान जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आज़म हैं, और फिर आप उनकी हुकूमत नहीं तस्लीम कर रही, तो फिर बाकी लोग उनकी हुकूमत किस तरह तस्लीम करेंगे? तो खुदारा ये वो मामलात हैं जो सबको देखने होंगे, और हर इदारे को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, अपनी अपनी हदूद में नहीं रहेंगे तो ये लड़ाई बढ़ेगी, और सियासत उस नहज की तरफ जा रही है जहाँ पे वापसी मुमकिन नहीं होगी। और पाकिस्तान के जो माजी के तजर्बात हैं वो बड़े भयानक हैं। इसलिए सबको अपना अपना किरदार अपनी अपनी आइनी हदूद में रहते हुए अदा करना होगा।